जी हाँ, ये युद्ध विराम लेबनान की सरकार और इसराइल की सरकार की पहल से हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि लेबनान में जमीन पर उतरे इसराइल को अब वापस लौटना होगा। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार बताते हैं कि हिजबुल्लाह तो अपनी जमीन से ही लड़ रहा था, यानी साउथ लेबनान से। अंदर तो इसराइल आया था, इसीलिए बिना कुछ हासिल किए उसे उल्टे पांव लौटना होगा। ये एकदम अकाट्य सत्य है कि 50 दिनों की जबरदस्त जंग के बावजूद इसराइल का लेबनान में एक गांव पर भी कब्जा नहीं हो पाया। उल्टा उसके तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों पर हिजबुल्लाह की तरफ से इस कदर रॉकेट और मिसाइलें गिराई गईं कि जनता हलाकान हो गई। जन दबाव इतना बढ़ गया कि बात पीएम नेतन्याहू की कुर्सी पर आ गई। इन हालात में इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये सीज फायर महज 2 माह का होगा। इस दौरान साउथ लेबनान और नॉर्थ इसराइल के बीच लेबनान और यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस रहेंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारी नुकसान और गलत जगह हाथ डालने की वजह से इसराइल ने खुद होकर सीज फायर की ये पहल करवाई है। इस पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अपने पिछले संबोधन में साफ कर दिया था कि हिजबुल्लाह या तो जीतेगा या फिर शहादत पाएगा। ऐसे में हिजबुल्लाह का जज्बा देख इसराइल और पश्चिमी देशों को समझ में आ गया कि गजा की तरह यहाँ दाल नहीं गलने वाली। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी की पहल पर या फिर इनके जरिए इसराइल ने लेबनान की सरकार पर दबाव बनाया और सीज फायर के लिए राजी किया है। गौरतलब है कि लेबनान की सरकार और फौज अलग है और हिजबुल्लाह अलग है। जानकार मानते हैं कि इस सीज फायर से हिजबुल्लाह को एक फायदा ये होगा कि उन्हें अपने ग्रुप को फिर से और मजबूती से असेंबल करने का मौका मिल जाएगा। साथ ही इसराइल हिजबुल्लाह जंग से जो गजा की तरफ से दुनिया का ध्यान हटा था, उसे उस तरफ मोड़ा जा सकेगा। आरोप लगता है कि हमास को भी हथियार और दीगर सप्लाई हिजबुल्लाह के जरिए ही होती है। ऐसे में हिजबुल्लाह का इसराइल के साथ दूसरे महाज पर भिड़े रहना हमास के लिए ठीक नहीं था। पिछले दिनों लेबनान में हमास के एक प्रतिनिधि ने सीज फायर का समर्थन भी किया था। ऐसे में हिजबुल्लाह इसराइल की जंग अगर वाकई रुकती है तो इसका असर गजा पर इसराइली आक्रामकता पर भी दिखेगा। कहा जा रहा है कि ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह जब इसराइल को 50 दिनों में घुटनों पर ले आया, ऐसे में अगर ईरान के साथ उसने भिड़ने की जुर्रत की तो अंजाम क्या होगा इसराइल का, ये एक अहम सवाल है। इतना ही नहीं, इसराइल छोड़कर गए लाखों लोग शायद ही कभी वहां वापस लौटें। लेकिन सीज फायर की खबर के बाद हिजबुल्लाह हिमायती लेबनानी वापस लौट रहे हैं।